Alright kids, welcome back to the online session. I hope आप सब ठीक होंगे. Continuing our business section 1. हमने प्रीवियस क्लास में अपना चैप्टर 1 वाइंड अप कर लिया था. हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 2, सेक्शन 1 का चैप्टर 2. दैट इज बिजनेस क्लासिफिकेशन. अब आप देखें, हमने अपनी पिछली क्लास में बिजनेस एक्टिविटी को अंडरस्टैंड किया था कि बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है. अब हम बिजनेस को क्लासिफाई करेंगे अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग टाइप्स में. तो यहां हमारे पास सबसे पहले आ जाती है स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी हमारे पास बिजनेस में एक्टिविटीज हो रही होती हैं, हम उन्हें 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं. हम उन्हें 3 स्पेशल स्टेजेस में क्लासिफाई करते हैं. सर, प्राइमरी नंबर 1, नंबर 2 सेकेंडरी, एंड नंबर 3 टर्शरी. हमारे पास जितने भी बिजनेसेस हैं, हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में. अब मैं आपको एक मिसाल मिसाल के थ्रू इनिशिएट करूंगा और फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पे हम जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल बेसिक सी एग्जाम्पल लेंगे, बिल्कुल बेसिक सी एग्जाम्पल. जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज मैं मार्केट गया और मैंने मार्केट से ये पावर बैंक खरीदा. राइट, मैं मार्केट गया और मैंने मार्केट से ये पावर बैंक खरीदा. तो मार्केट में ये पावर बैंक कहीं ना कहीं से तो आया होगा, और ये पावर बैंक किसी ना किसी ने तो बनाया होगा, और इस पावर बैंक में कंपोनेंट्स जो लगे हैं वो भी किसी ना किसी ने बनाए होंगे, और वो कंपोनेंट्स के लिए रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से आया होगा. तो ये तमाम स्टेजेस को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. और इकोनॉमिक एक्टिविटी की 3 स्टेजेस होती हैं हमारे पास. हमारी पहली स्टेज होती है प्राइमरी. तो सर, व्हाट डू वी मीन बाय प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी? गौर से देखिएगा. इट involves the use and extraction of natural resources to produce raw materials to be used by other businesses. वो बिजनेसेस वो बिजनेसेस जो कि हमारे सराउंडिंग में मौजूद हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर बिजनेस या फिर प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी. प्राइमरी सेक्टर बिजनेस या फिर प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो बिजनेसेस नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. सर, कौन कौन से बिजनेसेस होते हैं? फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब आप देखो, वो बिजनेसेस वो बिजनेसेस जो कि फिशिंग कर रहे हैं, अब रिवर फिशिंग हो या सी फिशिंग हो, डजेंट मेक्स एनी डिफरेंस. फिशिंग कर रहे हैं, सर वो नेचुरल रिसोर्स, फिश इज अ नेचुरल रिसोर्स, वो उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. फिश इज अ नेचुरल रिसोर्स, वो उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर. एग्रीकल्चरल, फार्मिंग जिसे हम कहते हैं, फार्मिंग, फार्मर्स फार्मिंग कर रहे हैं, जमीन में बीज बो रहे हैं, उससे उससे कुछ उगा रहे हैं. नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, फार्मिंग, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी. माइनिंग कर रहे हैं, अब चाहे कोल माइनिंग कर रहे हो, ऑयल माइनिंग कर रहे हो, कोई सी भी माइनिंग कर रहे हो, किसी मिनरल की माइनिंग कर रहे हो, सर उसे प्राइमरी स्टेज कहेंगे, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी. इवन वुड कटिंग, वुड कटिंग
ये भी हमारे पास प्राइमरी स्टेज में आ जाएगी। तो सर ये सारी एक्टिविटीज जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने में इन्वॉल्व हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, प्राइमरी सेक्टर भी कहा जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर, ये देखें। फिर आ जाता है हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर। सर सेकेंडरी सेक्टर क्या है? इट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। सर इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। अब यहां पे वो रिसोर्सेज जो कि प्राइमरी से आ रहे हैं, हम उसे कन्वर्ट करते हैं या तो सेमी फिनिश गुड्स में या फिनिश गुड्स में। इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। यहां एक्सट्रैक्शन नहीं हो रही, यहां कन्वर्जन हो रहा है। इनपुट को रॉ को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंडरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन या फिर सेकेंडरी सेक्टर। दिस सेक्टर यूजेस रॉ मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी सेक्टर। देखो अभी 2 मिनट पहले यही बात बोली कि ये सेक्टर जो सेकेंडरी स्टेज है, सेकेंडरी सेक्टर है, ये प्राइमरी से सामान लेता है। ये किससे गुड्स लेता है? ये किससे रॉ मटेरियल लेता है? ये प्राइमरी से सामान लेता है और उसे कन्वर्ट करता है इनटू फिनिश्ड गुड्स। एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन अब अंडरस्टैंड करना, कंस्ट्रक्शन के लिए मिट्टी चाहिए, है ना? कंस्ट्रक्शन के लिए मिट्टी चाहिए। तो मिट्टी जो है, रेती या बजरी जिसे हम कहते हैं, रेती बजरी मिट्टी आप बोलें, उसे एक्सट्रैक्ट करने वाले बिजनेस प्राइमरी सेक्टर में। वो रेती लेकर आ रहे हैं, वो बजरी लेकर आ रहे हैं, वो मिट्टी लेकर आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस को लाके प्रोवाइड कर रहे हैं। प्राइमरी वाले और कुछ नहीं कर रहे, और कुछ नहीं कर रहे। वो पहाड़ों से जो है वो मिट्टी भर रहे हैं, ट्रकों में लोड कर रहे हैं और सेकेंडरी के पास लेकर आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस के पास लेकर आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन बिजनेस उस रेती से, उस बजरी से, उस मिट्टी से घर बनाता है। अब घर फिनिश्ड प्रोडक्ट है, तो देखो वो सेकेंडरी हुआ। उसे प्राइमरी से सामान लिया और उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। तो कंस्ट्रक्शन है, कार मैन्युफैक्चरिंग है। अब जो माइनर्स हैं, माइनिंग कर रहे हैं, तो मिनरल्स में स्टील माइनिंग होती है हमारे पास। बेसिकली स्टील नहीं होती, हमारे पास जो है वो आयरन ओर माइन होता है, आयरन माइन माइन होता है। और फिर उससे आयरन ओर से हमारे पास स्टील की एक्सट्रैक्शन होती है बेसिकली। तो जो प्राइमरी वाले हैं वो आप देखो एक्सट्रैक्शन में इन्वॉल्व है। और आयरन, वो सिर्फ आयरन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ आयरन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर वो भिजवाते हैं आयरन इंडस्ट्रीज के पास, उन कंपनीज के पास, उन बिजनेसेस के पास जो उन आयरन की क्लीनिंग करेंगे, रिफाइन करेंगे और इससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकालेंगे। तो स्टील निकालेंगे। अब वो प्राइमरी से सेकेंडरी में आ गए स्टील निकालने वाले। अच्छा, फिर स्टील निकालने वाले सेकेंडरी में, उन्होंने स्टील प्रोवाइड किया गाड़ी बनाने वाले को, गाड़ी बनाने वाले भी सेकेंडरी में ही है, उन्होंने गाड़ी बनाई। गाड़ी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, गाड़ी फिनिश्ड प्रोडक्ट है। तो कार मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये ब्रेड बेकिंग, किसी भी किस्म की बेकिंग, ये सारी हमारी सेकेंडरी में आ जाती है। तो बेसिकली सेकेंडरी क्या है? ये गुड्स बनाने में इन्वॉल्व है, ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट से आउटपुट बनाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। ये सब तमाम बिजनेसेस सेकेंडरी स्टेज कहलाते हैं, सेकेंडरी सेक्टर कहलाते हैं, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाते हैं। आखिरी आ जाता है हमारे पास टर्शरी। इसको टर्टियरी नहीं कहते हैं, इसको टर्शरी कहते हैं। टर्शरी, टर्शरी क्या होता है? इट इन्वॉल्व सर्विस प्रोविजन। सर ये वो बिजनेस है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वो बिजनेस है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस सेक्टर प्रोवाइड्स सर्विसेज टू बोथ कंज्यूमर्स एंड अदर बिजनेसेस। ये वो बिजनेसेस हैं जो कि अब सर दूसरों को सर्विस देने के लिए बैठे हुए हैं।
ये दूसरे बिजनेसेस को सर्विस देने के लिए बैठे हुए हैं, ये कंज्यूमर्स को सर्विस देने के लिए बैठे हैं। तो याद रखिएगा, वो बिजनेसेस जो कि सर्विस दे रहे हैं उन्हें हम टर्शरी सेक्टर कहते हैं। टर्शरी सेक्टर में कौन कौन से बिजनेस आ जाते हैं? बैंकिंग, रिटेलिंग, इंश्योरेंस, हेयर ड्रेसिंग, आगे और भी देखिएगा, एजुकेशन, मेडिकल, मेडिकल में खासतौर पे हॉस्पिटल्स, ये तमाम बिजनेसेस हमारे पास टर्शरी सेक्टर में आ जाते हैं। ये सर्विस दे रहे हैं। रिटेलिंग देखो कैसे सर्विस दे रहे हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा। रिटेलिंग कैसे सर्विस दे रहा है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। लेट सपोज राइट नाउ, अभी इसी वक्त, लेट सपोज मुझे प्यास लग रही है और मुझे लेट सपोज कोल्ड ड्रिंक पीनी है, मुझे सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है लेट सपोज। तो मैं क्या पेप्सी कंपनी जाऊंगा? मरियम, शायान, गाइस, क्या मैं पेप्सी कंपनी जाऊंगा? नहीं सर, मैं पेप्सी कंपनी तो नहीं जाऊंगा ना। नो, नॉट एट ऑल, ऑब्वियसली मैं पेप्सी कंपनी तो नहीं जाऊंगा। पता है मैं कहां जाऊंगा? मैं अपने घर के पास मौजूद एक रिटेलर के पास जाऊंगा। जनरल स्टोर जिसे कहते हैं, आसान लैंग्वेज में जनरल स्टोर कहते हैं। मैं अपने घर के पास मौजूद एक जनरल स्टोर पे जाऊंगा, एक रिटेलर के पास जाऊंगा और उसके पास से जाके पेप्सी बाय करूंगा। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, उसने मुझे सिर्फ पेप्सी ही प्रोवाइड नहीं की है, उसने मुझे सिर्फ पेप्सी ही प्रोवाइड नहीं की है, उसने मुझे ये सर्विस, ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है कि मुझे ऑल द वे पेप्सी खरीदने के लिए फैक्ट्री नहीं जाना पड़ रहा। मुझे ऑल द वे पेप्सी खरीदने के लिए फैक्ट्री नहीं जाना पड़ रहा। मुझे अपने घर के पास बहुत कन्वीनियंटली पेप्सी अवेलेबल है। द सर्विस, ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं टर्शरी सेक्टर, टर्शरी स्टेज, टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। मुझे बताएं, क्या ये तीनों क्लियर हो गए? बताएं जरा गाइस। यस प्लीज, क्या ये तीनों क्लियर हो गए? मरियम, शायान, इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब आपको थ्री स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आसानी से समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? ओके, हम आगे इसमें एक एग्जाम्पल रेस करूंगा, गौर से देखिएगा। मैं आगे आपके सामने यहां पर एक एग्जाम्पल, बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल आपके सामने रेस करने जा रहा हूं। बहुत गौर से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज, बल्कि मैं इस पेज को चेंज करता हूं। ओके, 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 ऑल राइट, ऑल राइट, ओवर हेयर, ये देखिएगा भाई। लेट सपोज ये मेरी मेरी मेरे आर्ट्स एंड क्राफ्ट का मजाक नहीं उड़ाइएगा, मैं पहली बता रहा हूं। मेरे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का मजाक नहीं उड़ाइएगा। बहुत मेहनत से मैं पेंटिंग करता हूँ, ठीक है ना? तो जितनी मुझे आती है मैं उतनी कर लेता हूँ। बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाइएगा, खबरदार जो किसी ने मजाक उड़ाया है, ठीक है ना? ये देखें, ये है एक मिस्टर ए, ठीक हो गया? ये है एक मिस्टर ए, इन्हें खरीदना है एक सोफा, ठीक है? इन्हें खरीदना है फर्नीचर अपने घर के लिए, अपने ड्राइंग रूम के लिए, इन्हें एक सोफा खरीदना है। तो मिस्टर ए जो है, ये देखिएगा, मिस्टर ए जो है वो चले गए अपने घर के पास, उनके घर के पास एक मार्केट थी और उस मार्केट में एक शॉप मौजूद थी जिसका नाम है अनमोल फर्नीचर। अब मिस्टर ए जो है, गौर से देखिएगा, वो सोफा खरीदने के लिए अनमोल फर्नीचर्स गए। अनमोल फर्नीचर्स ने इनको
सोफों का डिस्प्ले कराया कि सर ये इस किस्म के हमारे पास सोफे हैं। अनमोल फर्नीचर इनको सोफा भी प्रोवाइड कर रहा है और सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है कि आपको कहीं और नहीं जाना पड़ रहा, आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ रहा, आपको आपके घर के पास ही मार्केट में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम आपको सोफे प्रोवाइड करेंगे, हम आपको अच्छे सोफे बेचेंगे। तो अनमोल फर्नीचर जो है ना बेटा, ये आ गया टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है। तो मिस्टर ए जब अनमोल के पास पहुंचे और अनमोल से पूछा कि क्या ये सोफे आप खुद बनाते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं सर, ये सोफे तो हम, एक फैक्ट्री है फैसलाबाद में। कहा? फैसलाबाद में। ये सोफे हम वहां से मंगवाते हैं। तो इसका मतलब ये कि अनमोल जो है, अनमोल फर्नीचर्स, वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री से अपना सामान मंगवा रहा है। ये फैक्ट्री जो है वो फैसलाबाद में मौजूद है और इसका नाम है, लेट सपोज, अब्बासी फर्नीचर्स। ये लीजिए, अब्बासी फर्नीचर्स। अब ये फर्नीचर बनाते हैं। ये कौन है? ये फर्नीचर बना रहे हैं। तो पता है ये कौन है? सर, ये हो गए हमारे सेकेंडरी में। ये आ गए हमारे सेकेंडरी स्टेज में। इस इन्हें हम सेकेंडरी स्टेज कहेंगे, सेकेंडरी सेक्टर कहेंगे, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। तो ये जो टर्शरी वाले हैं, ये बेसिकली सेकेंडरी से अपना सामान खरीद रहे हैं। देखिए जरा। तो हमने अब्बासी फर्नीचर, मिस्टर ए ने अब्बासी फर्नीचर को कॉल कर ली। कहा भाई साहब, आप जो फर्नीचर बना रहे हैं वो बहुत अच्छा है। मैंने आपके फर्नीचर बनाए हुए, आपके बनाए हुए फर्नीचर अनमोल वालों से खरीदा सोफा अपने घर के लिए। उस सोफे से बैठ के मैं आपको कॉल कर रहा हूं। बताएं जरा, ये लकड़ियां कहां से लाते हैं आप इस सोफे बनाने की? तो उन्होंने कहा सर, लकड़ियां तो हमें रेडीमेड मिलती हैं, लकड़ियां हम खरीदते हैं, लकड़ियां हम खुद बनाते नहीं हैं, लकड़ियां हम खुद काटते नहीं हैं, लकड़ियां हमें रेडीमेड मिलती हैं। तो पूछा भाई लकड़ियां कहाँ से मिलती हैं? तो उन्होंने कहा कि, लेट सपोज, उन्होंने कहा कि भैया कश्मीर में एक बिजनेस है, कश्मीर में एक बिजनेस है जिसका नाम है इब्राहिम वुड कटर्स। कश्मीर में एक बिजनेस है इब्राहिम वुड कटर्स। सर, लकड़ियां तो ये प्रोवाइड करते हैं हमें, लकड़ियां ये काटते हैं। तो भाई इब्राहिम वुड कटर जो हैं वो हो गए प्राइमरी में, और सेकेंडरी वाला जो है वो प्राइमरी से सामान खरीदता है। तो अब आप मुझे बताएं, आपसे एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट। बताएं मिस्टर ए के सबसे करीब प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है? हाँ जी मरियम, शायान, मिस्टर ए से सबसे करीब, सबसे क्लोजेस्ट कौन है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, टर्शरी है ना। याद रखिएगा, इब्राहिम वुड कटर से मिस्टर ए का कोई ताल्लुक ही नहीं होगा। इवन अब्बासी फर्नीचर से मिस्टर ए का कोई ताल्लुक नहीं होगा। मिस्टर ए अनमोल फर्नीचर्स के पास जाएंगे। तो याद रखिएगा ये बात, किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री में, आप पाकिस्तान की बात नहीं, मैंने यही एग्जांपल तो मैंने पाकिस्तान की दी है ना। आप पाकिस्तान के नेबरहुड में इंडिया की एग्जांपल ले लो, आप पाकिस्तान के नेबरहुड में बांग्लादेश की एग्जाम्पल ले लो, आप पाकिस्तान के नेबरहुड में चाइना की एग्जाम्पल ले लो, आप पाकिस्तान के नेबरहुड की एग्जाम्पल ना लो, आप
यूएई की एग्जाम्पल ले लें, आप जापान की एग्जाम्पल ले लें, चलो एशिया की एग्जाम्पल ना लो, आप यूके की एग्जाम्पल ले लो, आप नेदरलैंड्स की एग्जाम्पल ले लो, आप यूएस की एग्जाम्पल ले लो, सबसे पावरफुल इकोनॉमी की। याद रखिएगा दुनिया की हर कंट्री में जितने बिजनेसेस हैं, या वो प्राइमरी में आएंगे, या वो सेकेंडरी में आएंगे, या वो टर्शरी में आएंगे, कहीं ना कहीं जरूर आएंगे। मैं टर्शरी में हूं, आई एम राइट नाउ इन टर्शरी सेक्टर। याद करें, मैंने आप लोगों को बिल्कुल पहली क्लास में अपना इंट्रोडक्शन दिया था, राइट इन द फर्स्ट क्लास। मैंने ओरिएंटेशन क्लास में आप लोगों को मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, और उस इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों के सामने अपने वेंचर्स रखे थे। ये देखिएगा, ये रहे भैया, ये सारे वेंचर्स जो हैं, ये समाना एसोसिएट्स छोड़ के, समाना एसोसिएट्स छोड़ के, ये तमाम वेंचर्स, सर ये टर्शरी है, 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 ये भी टर्शरी है, सिर्फ ये सेकेंडरी है। देखें जरा, तो सारे टर्शरी हैं, एक समाना एसोसिएट्स कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो है वो टर्शरी है। तो याद रखिएगा दुनिया भर में जितने बिजनेसेस हैं एक इकोनॉमी के अंदर, एक कंट्री के अंदर, उन तमाम इकोनॉमीज को, उन तमाम बिजनेसेस को हम या तो प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर नाउ। अब आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हम आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सवाल आ जाता है, सवाल आ जाता है कि सर तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? सर कैसे पता चलेगा किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है? प्राइमरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टर्शरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मरियम आपको क्या लगता है? शायन आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? यस प्लीज, व्हाट डू यू गाइस थिंक कि विच ऑफ देम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? प्राइमरी इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है, या टर्शरी इंपॉर्टेंट है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? ओके, ओके, मरियम कह रही है प्राइमरी, अच्छा शायान भी प्राइमरी ही कह रहे हैं, शायान का कहना भी है। तो आप दोनों का कहना यह है कि प्राइमरी सेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट आउट ऑफ द थ्री। चलो अभी पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या आपका सवाल सही है या गलत। मैं फहद मुस्तफ़ा तो हूं नहीं जो आप लोगों को कहूं सोच लो, है ना? मैं फाद मुस्तफा तो नहीं हूं कि आपको बोलूं सोच लो। चलो हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में से कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या जो आपने आइडेंटिफाई किया क्या वो सही है या नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स, गौर से देखिएगा। द थ्री सेक्टर्स आर कंपेयर्ड बाय, ये जो तीनों सेक्टर्स है ना, तीनों सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन तीनों को कंपेयर करते हैं। हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं? दो तरीकों से कंपेयर करते हैं। दे आर कंपेयर्ड इन टू वेज, दे आर कंपेयर्ड इन टू मेन वेज। ये दो मेन तरीके हैं, आपको ये दो तरीके पता होने चाहिए। परसेंटेज ऑफ द कंट्रीज टोटल लेबर फोर्स इंप्लॉयड इन ईच सेक्टर, कि हर एक सेक्टर में कंट्री की कितनी लेबर फोर्स इंप्लॉय हुई हुई है, आपको उससे पता चल जाएगा कि तीनों में से कंट्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। या फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ईच सेक्टर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, के जो पूरी कंट्री का जीडीपी है उसमें तीनों में से किस किस का कितना कंट्रीब्यूशन है, उससे पता चल जाता है हमें। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने, ये हमारे पास जगह अवेलेबल है तो मैं यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल 2025, सही है, ये है ईयर 2025। गौर से देखिएगा, मैं आपके सामने ये एग्जांपल लिख रहा हूं। हमने पता किया तो हमें पता चला कि प्राइमरी में टोटल 10 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं। प्राइमरी में टोटल 10 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं।
मतलब लेबर फोर्स पूरे पाकिस्तान में 10 लाख जो है वो प्राइमरी में काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अज्यूम कर रहे हैं। सेकेंडरी में ये तादाद 25 लाख है, और टर्शरी में ये तादाद 15 लाख है। तो अब हमें पता चल गया कि टोटल लेबर फोर्स 50 लाख है। पूरे पाकिस्तान में टोटल लेबर फोर्स 50 लाख है, जिसमें से 10 लाख लोग प्राइमरी में जॉब करते हैं, प्राइमरी में काम करते हैं। 10 लाख लोगों का आपको पता है मतलब क्या है? 20% ऑफ द वर्क फोर्स। 20% ऑफ द वर्क फोर्स प्राइमरी में काम करता है, 50% ऑफ द वर्क फोर्स सेकेंडरी में काम करता है, एंड 30% ऑफ द वर्क फोर्स टर्शरी में काम करता है। तो ये बन गया हमारे पास 100%। अब इससे हमें ये पता चल रहा है, ये जो भी कंट्री है जिसके भी स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने है राइट नाउ, सर उसके लिए सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सेकेंडरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकेंडरी में उसकी लेबर फोर्स ज्यादा एम्प्लॉय हुई हुई है। तो अब सवाल आ जाता है, क्या सर ये इंपॉर्टेंस कंट्री टू कंट्री वेरी करती है? आपने बोला ये जिस कंट्री के स्टैटिस्टिक्स हैं, तो सर किसी और कंट्री के लिए हो सकता है प्राइमरी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। यस, दिस इज एब्सोल्युटली द केस। एग्जैक्टली यही केस है हमारे पास, कि कंट्री टू कंट्री इंपॉर्टेंस वेरी करेगी। किसी कंट्री के लिए प्राइमरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, किसी के लिए सेकेंडरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और किसी के लिए टर्शरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन याद रखिएगा, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, मरियम एंड शायान, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप लोगों ने दोनों क्योंकि आप दोनों ने प्राइमरी प्राइमरी बोला, क्या आप दोनों ने कहीं ये सोच के तो प्राइमरी नहीं बोला था कि प्राइमरी होगा तो सेकेंडरी को माल मिलेगा, सामान जाएगा, और सेकेंडरी होगा तो टर्शरी को? हाँ, देखा कैसे दोनों ने एकदम यस किया। बेटा दिस इज एक्सपीरियंस, दिस इज एक्सपीरियंस, इसे कहते हैं 16 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। देखो ये चीज, ये यू आर नॉट द फर्स्ट ऑफ द काइंड ऑफ दिस विद दिस माइंडसेट। आप पहले स्टूडेंट नहीं हो इस माइंडसेट से जो आए हो और जिसने ये जवाब दिया। ये जो मैंने आपसे बात की, ये मुझे ओवर द स्क्रीन ये बात समझ आ गई कि हाँ इन्होंने ये बात क्यों की, कि प्राइमरी होगा तो आगे सब होगा। नहीं, कंट्री टू कंट्री इंपॉर्टेंस वेरी करेगी। कोई दुनिया में ऐसी भी कंट्रीज हैं, दुनिया में ऐसी भी कंट्रीज हैं जिन्होंने सारा फोकस सिर्फ प्राइमरी के ऊपर किया हुआ है, जिन्होंने सारा फोकस प्राइमरी के ऊपर किया हुआ है, उन्होंने सिर्फ प्राइमरी पे काम करना है, वो प्राइमरी के ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन दुनिया में ऐसी कंट्रीज भी हैं जिन्होंने अपने प्राइमरी को कट ऑफ कर दिया, और अब वो सेकेंडरी और टर्शरी पे काम कर रहे हैं। तो माइंड में सवाल आएगा, सर प्राइमरी पे सामान कहाँ से आएगा उनके पास? वो सामान इंपोर्ट करते हैं, खुद नहीं बनाते, वो खुद एक्सट्रैक्ट नहीं करते। वो कहते हैं लेबर को प्राइमरी से हटाओ, सेकेंडरी और टर्शरी में लेकर आओ, प्राइमरी का सामान हम दुनिया से खरीद लेंगे। तो याद रखिएगा, द इंपॉर्टेंस वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, बट all of the three sectors, three economic activities, all of them are equally important। हम आगे चलते हैं तो ये देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये देखो, countries that rely much more on primary sector are called developing countries। देखो, आपको पता है वो कंट्रीज जो कि अपने प्राइमरी सेक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती हैं, उन्हें हम कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज। दीज कंट्रीज एम्प्लॉय more people in primary sector
As compared to other two, most people live in rural areas with low incomes, so there is little demand for services. ये दुनिया के गरीब मुल्कों की बात हो रही है, वो कंट्रीज जहां पे अभी डेवलपमेंट नहीं हुई हुई, जहां मेजॉरिटी वर्कफोर्स आज भी हाथ से काम करने वाली है, और वहां ज्यादातर पॉपुलेशन रूरल में रहती है। उनके पास वो लाइफ स्टाइल है ही नहीं, तो चीजों की डिमांड ही नहीं है उनके पास। तो ऐसी कंट्रीज को हम डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं। एग्जाम्पल लाइक अफ्रीकन कंट्रीज, एग्जाम्पल लाइक पाकिस्तान, कीनिया, इथोपिया, ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। इनका मेन फोकस प्राइमरी आज भी पाकिस्तान, हालांकि अगर आप कराची को देखो, सिर्फ कराची को, लाहौर को, इस्लामाबाद को, मुल्तान को, पेशावर को, फैसलाबाद को, तो वी अपेयर टू बी अ बिट डेवलप्ड, बट एज अ कंट्री हम डेवलपिंग, अभी डेवलपिंग में हैं। एज अ कंट्री हम डेवलपिंग में हैं। हमारे पास टर्शरी सेक्टर इतना बूम नहीं हुआ है, हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर इतना बूम नहीं हुआ है। पाकिस्तान में आज भी 49% ऑफ द पॉपुलेशन वर्क्स इन प्राइमरी सेक्टर। 49%, मतलब आधी आवाम जो है वो प्राइमरी सेक्टर में मौजूद है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में है। तो हम रॉ मटेरियल्स निकाल रहे हैं और हम दुनिया भर को रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, लेकिन दुनिया भर से हम फिनिश प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान यह है कि याद रखिएगा, रॉ मटेरियल की प्राइस कम मिलती है और फिनिश गुड की प्राइस ज्यादा होती है। स्टील सस्ता होता है, गाड़ी महंगी होती है। स्टील सस्ता होता है, गाड़ी महंगी होती है। क्रूड ऑयल सस्ता होता है, पेट्रोल महंगा होता है। इसी तरीके से जो गोल्ड डिपॉजिट्स निकलते हैं वो सस्ते होते हैं, फिनिश्ड गोल्ड वो महंगा होता है। तो ये सब प्राइमरी सेक्टर पे जो रिलाई कर रहे होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज कहलाती हैं। इसके कंट्रास्ट, countries that rely much more on secondary or tertiary sectors are called developed countries। जो भी कंट्रीज हैं जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, हम उन्हें डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। दीज कंट्रीज एम्प्लॉय लेस पीपल इन प्राइमरी सेक्टर एज कंपेयर टू अदर टू। तो ये कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिनके प्राइमरी सेक्टर में कम लोग काम कर रहे होते हैं और सेकेंडरी और टर्शरी में बहुत लोग काम कर रहे होते हैं। तो कंट्रीज लाइक जापान, कंट्रीज लाइक चाइना, countries like USA, countries like Australia, countries like Germany, they are developed countries. Sir, they are developed countries. उन्होंने अपने प्राइमरी पे अपना फोकस कम कर दिया है, प्राइमरी से वो हट गए हैं और उनका सारा फोकस इस वक्त सेकेंडरी और टर्शरी पे चले गया है। वो सर्विस देने पे लगे हुए हैं। आप देखो, मैं अगर आपको एक मिसाल दूं ना, मैं आपको इस वक्त एक मिसाल दूं। मैं इस वक्त ऑनलाइन क्लास के लिए जो इंटरनेट यूज कर रहा हूं, उस इंटरनेट की फैसिलिटी जो जिस कंट्री से आ रही है, उस कंट्री का एक सपोर्ट प्रोग्राम यूएस से चलता है। तो इसका मतलब यूएस की एक कंपनी है जो कि टर्शरी सेक्टर में काम कर रही है और पूरी दुनिया को इंटरनेट प्रोवाइड करने में मदद कर रही है। फिर जिस सॉफ्टवेयर पे मैं आपको आज क्लास दे रहा हूं, वो सॉफ्टवेयर यूएस बेस्ड है। तो इसका मतलब यूएस की एक कंपनी ने हमें सर्विस दी टर्शरी सेक्टर कि हम ऑनलाइन पढ़ सकें। मैं जिस वेब कैम पे पढ़ा रहा हूं, जिस वेब कैम के थ्रू आप मुझे देख रहे हैं, जिस जिस हेडफोन स्पीकर के थ्रू आप मुझे सुन रहे हैं, और जिस लैपटॉप पे मैं क्लास ले रहा हूं, सर ये सब यूएस मेड है, यूएस बेस्ड है बेसिकली, सेकेंडरी। तो आप देखो, वो कामयाब है ना, वो डेवलप नेशंस हैं क्योंकि उन्होंने अपने सेकेंडरी और टर्शरी पे काम किया। उन्होंने अपने सेकेंडरी और टर्शरी पे काम किया। ठीक हो गया। तो आगे देखते हैं
अब सवाल आ जाता है, क्या सर ये जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी की इंपॉर्टेंस है, क्या ये ओवर टाइम चेंज होती रहती है? क्या ये चेंज होती रहती है ओवर टाइम? ये देखें क्या लिखा हुआ है, ओवर टाइम द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच सेक्टर हैज चेंज। देखो लिखा हुआ है, खुद लिखा हुआ है, तमाम जो सेक्टर्स हैं ओवर टाइम उनकी इंपॉर्टेंस चेंज हुई है। सर क्या चेंज हुई है? मैनी कंट्रीज लाइक यूके, यूएसए have experienced a decline in the importance of manufacturing industry। आपको पता है यूके और यूएस, इवन जर्मनी, फ्रांस, जापान, दे आर दोज कंट्रीज जिन्होंने पिछले 15 20 25 सालों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डिक्लाइन देखा है। इसे हम कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सर क्या होती है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? व्हेन द कंट्री स्टार्ट एक्सपीरियंसेस द फॉल इन देयर सेकेंडरी सेक्टर। देखो सेकेंडरी सेक्टर क्या है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, कहाँ चले गया ये? एक मिनट अभी आ जाएगा। ओहो ये तो ऊपर भाग गया, अभी एक मिनट में मैं ओपन कर लेता हूं। ओके, ये आ रहा है हमारे सामने, कहाँ गए तुम? ये रहे, ये देखो। सर सेकेंडरी सेक्टर कौन होता है? कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता है, प्रोडक्शन कर रहा होता है। तो जब हमारे पास प्रोडक्शन बिजनेसेस की इंपॉर्टेंस कम होती है तो हम उसे कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सवाल आता है स्टूडेंट्स का कि सर ये कैसे पॉसिबल है? यूएस ने और यूके ने क्यों डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की? अब अंडरस्टैंड करते हैं, चलो अब अंडरस्टैंड करते हैं। यूके और यूएस दोनों बहुत हाईली स्किल्ड मार्केट में, मार्केट है, दोनों में हाईली स्किल्ड लोगों की मार्केट है। वहां की जो वर्क फोर्स है वो हाईली स्किल्ड है, तो महंगी वर्क फोर्स मिलती है, वहां पे वर्क फोर्स महंगी मिलती है और मशीनों से बनाना सस्ता पड़ता है। और यूएस में वर्कफोर्स बहुत महंगी है, बल्कि बाकी दुनिया में सस्ती मिलती है। तो यूके और यूएस के बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को यूके और यूएस से शिफ्ट कर दिया पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका, क्योंकि सर वहां लेबर सस्ता है, वियतनाम, क्योंकि वहां लेबर सस्ता है, तो उनको प्रोडक्शन सस्ती पड़ती है। और जब उनको प्रोडक्शन सस्ती पड़ेगी तो उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे। तभी आप देखें एप्पल कंपनी बिलोंगिंग टू यूएस, मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना और मेड इन हांगकांग। क्या जरूरत है एप्पल को इंडिया में बनाने की, या या ताइवान में बनाने की, या हांगकांग में बनाने की, या चाइना में बनाने की? क्योंकि सर उन्हें सस्ता पड़ता है। और गवर्नमेंट ने, यूएस गवर्नमेंट ने भी उनको अलाउ किया, हाँ आप जाओ, क्योंकि हमें पता है आप मेन स्ट्रीम रेवेन्यू लेकर आओगे हमारी कंट्री के अंदर। वो उनका फोकस टर्शरी पे चले गया। ये तो अब जाके डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज को डिस्करेज किया कि, और बोला कि जो अमेरिकन फर्म्स अमेरिकन होके बाहर प्रोडक्शन कर रही हैं, हम उन पे पेनल्टीज लगाएंगे, उन्हें पीनलाइज करेंगे, वो वापस आए यूएस में और प्रोडक्शन करें। तो इसका मतलब ये कि जब कंट्रीज, ये देखो, जब कंट्रीज जैसे कि चाइना, इंडिया एक्सपीरियंस करें a rise in the importance of manufacturing industry, उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ना शुरू हो जाए, आप उसे कहते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप उसे कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, ब्राजील, दे आर फेसिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान में
नई से नई फैक्ट्रीज लग रही थी। मैं मतलब अभी इमीडिएट मैं 2025 2024 की बात नहीं करूंगा। अगर मैं पिछले 20 साल और 25 साल के ट्रेंड को देखूं तो पाकिस्तान में नई फैक्ट्रीज आई हैं, नए बिजनेसेस आए हैं जिन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट की है। ये देखो ना, पाकिस्तान की पहली अपनी सेल फोन कंपनी जिसने सेल फोन एसेसरीज पाकिस्तान में बनाना शुरू किए, रोनिन। तो आज से 20 साल पहले पाकिस्तान में इसकी फैक्ट्री नहीं थी, आज है, और ऐसी और भी स्टैब्लिश हो रही है। इसे हम कहेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन। हो सकता है कल कोई इंशाल्लाह पाकिस्तान में लैपटॉप बनाने वाली कंपनीज आ जाए, पाकिस्तान में अच्छी सेलफोन बनाने वाली कंपनीज आ जाए, तो पाकिस्तान में माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बनाने वाली कंपनीज आ जाए, सेलफोन ये कंप्यूटर बनाने वाली कंपनीज आ जाए, तो उस वक्त हम कहेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हमारा सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर रहा होता है, बूम कर रहा होता है, तो हम उसे कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। स्टूडेंट्स का सवाल आ जाता है कि सर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती क्यों है, ये इंपॉर्टेंस चेंज ही क्यों होती है। ये देखिएगा, रीजंस फॉर द चेंजेस इन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच सेक्टर। कि सर ये तमाम जो इंपॉर्ट सेक्टर्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस चेंज ही क्यों होती है। सबसे पहले, नॉन रिन्यूएबल प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज कोल एंड ऑयल विल इवेंचुअली डिप्लीट। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बड़ा मजेदार सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज भी टेस्ट होगी, मुझे भी पता चलेगा कि भैया मेरे स्टूडेंट्स कितने पानी में कितना पोटेंशियल रखते हैं। बताएं जरा, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सट्रैक्शन कंट्री कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल एक्सट्रैक्टिंग कंट्री कौन सी है? हाँ भाई, जो ऑयल निकालती है, ऑयल बेचती है दुनिया भर को, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है जो ऑयल निकाल के बेचती है? हाँ जी, मरियम, शायान, एनी आइडिया? कौन सी कंट्री है दुनिया की? के मरियम? मरियम कह रही है ईरान, शायान कह रहा है यूएस। नहीं, दोनों, हाँ दोनों लिस्ट में है लेकिन टॉप पे नहीं है। सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो सऊदी अरेबिया का जो नया लीडर है, मोहम्मद बिन सलमान, एमबीएस, इसका सारा फोकस ऑयल से हट चुका है। ये ऑयल मार्केट पे अब फोकस नहीं कर रहे, बल्कि इसका सारा फोकस सऊदिया में इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज लाने पर है। वो सऊदिया में नए से नए रेस्टोरेंट्स, नए से नए क्लब्स, नए से नए रिजॉर्ट, बाकायदा पूरा एक वो सिटी बना रहा है ना जिसका नाम है नियोम सिटी, और एक और सिटी बना रहा है जिसका नाम है क्यूब। एनी आइडिया? आप लोगों को पता है नियोम सिटी क्या है, क्यूब क्या है? मरियम, शायान, डू यू गाइस हैव आइडिया अबाउट नियोम and cube that is being built in Saudi Arabia? ओके, 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 शायन कह रहा है अ लिटिल बिट, मरियम कह रही है नो। बेटा एक बात, एक सजेशन है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सजेशन। और आप लोग तो माशाल्लाह, आप लोगों के पास तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वसाइल भी दिए हैं बेटा। आपके पास मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है, सोशल मीडिया भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है। तो बेटा इन पे है ना बेटा, काम की चीजें देखें। वो जो आप जो रील्स देख रहे होते हैं बैठ के, वो काम की नहीं है। ठीक है ना? जिन यूट्यूबर्स को, जिन व्लॉगर्स को मैं और आप फॉलो कर रहे होते हैं, वो काम के नहीं है। हाँ, वो कौन कौन है पता नहीं, डकी भाई और क्या है, और क्या है यार, और पी फॉर पकाऊ, और क्या एक और था, वो बड़ा अजीब सा नाम है, डॉगी करके। आई डोंट लाइक देम, आई एम नॉट फैन ऑफ दोस पीपल।
हाँ पसंद है, उनमें से कुछ लोग इरफान जुनेजो बहुत पसंद है, उसका कंटेंट बहुत अच्छा होता है। और दैट गंजी स्वैग, वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसे दो तीन लोगों को, लेकिन इसके अलावा बेटा पूरा एक दुनिया मौजूद है। तो आप जरा उस पर सर्च कीजिएगा, व्हाट इज नियॉम सिटी। बेटा आज के दौर में आप आपको बिजनेस अगर पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, चीजें बिजनेस में समझनी है, तो बेटा आपको उन चीजों के बारे में पता होना चाहिए जो दुनिया में हो रही हैं। वो आपके सिलेबस से बहुत करीब हैं, बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं। अब देखो, अब मैं आपको नियॉम सिटी से लिंक करवा रहा हूं ये पूरा पॉइंट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का। ये क्यों हुआ, क्या हुआ? सऊदी अरेबिया को भी पता है कि ऑयल ऑयल इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, कोई उसे रिन्यू नहीं कर सकता अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के अलावा। और एक अल्लाह ने एक लिमिटेड क्वांटिटी में सऊदी अरेबिया को ऑयल दिया है, जिसे वो पता नहीं पिछले कितने सालों से निकाले जा रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान को यह बात पता थी कि एक टाइम आएगा फ्यूचर में कि जब सऊदी अरब के पास से ऑयल खत्म हो जाएगा। जिस दिन ऑयल खत्म हो गया, वो करेंगे क्या? उनकी 38% ऑफ द इकोनॉमी, मेजर चंक ऑफ द इकोनॉमी ऑयल पे डिपेंडेंट है, हुआ करती थी। उन्होंने डाइवर्सिफाई किया, उन्होंने सऊदी अरेबिया में नए होराइजन ओपन कर दिए। तो अब सऊदी अरेबिया टर्शरी पे काम कर रहा है, सऊदी अरेबिया में दुनिया के नए रिजॉर्ट्स, नए होटल्स ओपन हो रहे हैं। तो उन्होंने टर्शरी पे काम करना शुरू कर दिया ना बेटा। अब लोग सऊदी अरेबिया, पहले सऊदीया जाते थे, वेरी सॉरी टू से दिस, आई फील वेरी हार्ट हैवी हार्टेड saying this thing, but that is what it is, what it is, and it has to be said कि पहले लोग सऊदीया जाते थे तो वो मतलब पता होता था कि हम ये जा रहे हैं तो रिलीजियस ऑब्लिगेशन के लिए जा रहे हैं, उम्रे और हज के लिए जा रहे हैं। अब अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली लोग सऊदीया घूमने भी जाते हैं, तो वहाँ ऐसी एक्टिविटीज़ करवा दी गई हैं, बना दी गई हैं, ऐसे सिटीज़ बना दी हैं जहाँ लोग घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, हॉलीडे के लिए जा रहे हैं, वेकेशंस के लिए जा रहे हैं, जस्ट लाइक दुबई, जस्ट लाइक अबू धाबी। तो उनकी इंपॉर्टेंस चेंज हो गई ना उनके लिए। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा, डेवलपिंग कंट्रीज आर टेकिंग लो कॉस्ट एडवांटेजेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। एज पीपल्स वेल्थ इंक्रीजेस, consumers tend to spend more on services such as traveling, insurance, hotels। तो जो बिजनेस, ये क्यों इंपॉर्टेंस चेंज हुई है? क्योंकि जो प्राइमरी सेक्टर वाले भी कंट्रीज थी ना, प्राइमरी सेक्टर वाली कंट्रीज, वो कंट्रीज जो कि एग्रीकल्चर पे फोकस कर रही थी, वो कंट्रीज जो कि फार्मिंग पे फोकस कर रही थी, वो जो नेचुरल रिसोर्सेज ऑयल कोयल कोल माइनिंग में फोकस कर रही थी, वो जो फिशिंग पे फोकस कर रही थी, वो जो वुड कटिंग पे फोकस कर रही थी, वो जो मिनरल एक्सट्रैक्शन पे फोकस कर रही थी, उनको भी पता चल गया, उनको भी ये रियलाइज हो गया कि पैसा इसमें तो है ही नहीं, पैसा तो सर्विस में है, पैसा तो सर्विस सेक्टर में है। लोगों की जब इनकम बढ़ेगी, लोगों की जब इनकम बढ़ेगी, तो लोग प्राइमरी पे थोड़ी पैसा खर्च करेंगे, टर्शरी पे पैसा खर्च करेंगे। किस पे पैसा खर्च करेंगे? टर्शरी पे पैसा खर्च करेंगे। तो डेवलपिंग कंट्रीज ने भी अपने आप को प्राइमरी से शिफ्ट कराना शुरू कर दिया सर्विस की तरफ। इसीलिए पूरी दुनिया में ये चेंज आ रहा है, तमाम सेक्टर्स में ये चेंज आ रहा है। मुझे बताएं, क्या अब ये क्लियर है? यस प्लीज। ऑल राइट किड्स, ऑल राइट ऑल राइट, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो ये थे हमारे पास 3 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम आगे चलते हैं हमारी आज की क्लास के सबसे आखिरी फेज की तरफ, जिसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। अंडरस्टैंड कीजिएगा, पाकिस्तान एक इकोनॉमी है, ईरान एक इकोनॉमी है, सऊदीया एक इकोनॉमी है, हाँ, यूनाइटेड किंगडम एक इकोनॉमी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अरेबिया एक इकोनॉमी है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अरेबिया बोल रहा हूँ, या अल्लाह, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
और मैं मतलब बहुत ही बड़ा, ये तो मैंने मिक्सचर कर दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अरेबिया। अल्लाह माफ करे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाँ जी। ये एक इकॉनमी है, तो याद रखिएगा दुनिया की जितनी कंट्रीज हैं हम उनको इकोनॉमिक वर्ल्ड में, इकोनॉमिक लैंग्वेज में इकॉनमी कहते हैं। तो तीन टाइप की इकॉनमी होती हैं, आप थ्री टाइप की इकोनॉमीज पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में। बिजनेस में आप एक ही पढ़ते हो, मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी एक ऐसी कंट्री, मैं यहां पे ऑल्टरनेटिव भी लिख रहा हूं, मिक्स इकोनॉमी एक ऐसी कंट्री जहां जो बिजनेसेस हैं, बिजनेसेस, कपड़े का बिजनेस, जूते का बिजनेस, फाइनेंस का बिजनेस, एजुकेशन, मेडिकल, बिजनेसेस और रिसोर्सेस, वो प्राइवेट सेक्टर भी ओन करता है और पब्लिक सेक्टर भी ओन करता है। वो प्राइवेट सेक्टर भी ओन करता है, पब्लिक सेक्टर भी ओन करता है। एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी मौजूद है और पब्लिक सेक्टर भी मौजूद है, उसे हम मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। तो अब सवाल आ जाता है स्टूडेंट्स का कि सर ये क्या होते हैं प्राइवेट